सुसानो उचिहास का सबसे खतरनाक वेपन, जिसकी मदद से ना ही टेल्ड बीस्ट्स को हराया जाता है बल्कि कुछ लोग तो 5 कागे को नाइटमेयर तक दे सकते हैं। अब इसके बारे में हमें इतना तो पता है कि ये सबसे पावरफुल होने के साथ साथ इसको यूज करने के लिए यूजर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पर क्या आपको पता है नारुतो वर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो किसका है? बहुत लोग मादारा का नाम लेंगे, पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो के आसपास भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो तक जाने से पहले हम थोड़ा सुसानो के बारे में जानते हैं। अब वैसे तो सुसानो को एक्टिवेट करने के लिए इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग टैलेंट की वजह से भी सिर्फ मांगेक्यो शारिंगान की हेल्प से सुसानो बना सकते हैं। और सुसानो की कई स्टेज भी होती है, स्केलेटन से लेके कंप्लीट सुसानो तक। कंप्लीट या ट्रू सुसानो ही लास्ट फॉर्म होती है एक सुसानो की। और आपने देखा होगा कि हर सुसानो का कलर अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुसानो का कलर उसके यूजर के चक्रा को दर्शाता है। जितना ज्यादा उसका कलर डार्क, उतनी ही उसके यूजर के दिल में हेट, और जितना उसका कलर लाइट, उतना ही उसका यूजर प्योर हार्टेड होगा। मतलब सुसानो का कलर उनके यूजर के दिल पे डिपेंड करता है। और हर सुसानो की एबिलिटी अलग होती है, जैसे मांगेक्यो शारिंगान की होती है। इसी के साथ नंबर 7 पे आ रहा है शिसुई उचिहा का सुसानो, जो कि सिर्फ अपनी मांगेक्यो शारिंगान की हेल्प से सुसानो बना सकता था। और शिसुई एक लौता उचिहा है जिसने सिर्फ एक मांगेक्यो शारिंगान से अपना सुसानो बनाया था। और शिसुई के साथ साथ उसका सुसानो भी यूनिक था, क्योंकि वो एक हाथ में ड्रिल रखता था और अपने पेट से आग निकाल सकता था। और एक थ्योरी ये है कि वो अपनी सिर्फ एक आंख से सुसानो इसलिए बना सकता था क्योंकि उसने पहले भी सुसानो बनाया होगा, इसलिए एक आंख जाने के बाद भी वो सुसानो बना पाया। 6 नंबर पे आता है इटाची उचिहा का सुसानो। और जैसा हमारा इटाची है, उतना ही यूनिक और पावरफुल उसका सुसानो है, क्योंकि उसके सुसानो के पास तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर है। और ये दोनों ही वेपन बहुत ब्रोकन है। याता मिरर किसी भी टाइप की अटैक को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है, और तोत्सुका ब्लेड जब भी किसी पे अटैक करेगी और उसके आर पार होगी, तब वो उसे एक जार में कैद कर लेगी, एक गेंजुत्सु रेलम में जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ ड्रैंकन ड्रीम। और इसमें से वापस बाहर आना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और आप कमेंट करके बताओ, क्या इटाची मादारा के सुसानो को बीट कर सकता है? और 5th नंबर पे जिसका सुसानो है वो एक उचिहा भी नहीं है। जी हाँ, अपने सही गैस करा, 5th नंबर पे है ककाशी का सुसानो, जो कि उसे ओबिटो की वजह से मिला। और ककाशी ने पहली बार में ही परफेक्ट सुसानो बनाया था, जो कि बहुत गजब बात है। और अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि ककाशी के पास सुसानो कैसे आ गया, जबकि उसके पास इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान भी नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ओबिटो के पास सेज ऑफ 6 पाथ की पावर्स तो थी ही, इसलिए उसका चक्रा भी ककाशी के पास चला गया, जिस वजह से वो परफेक्ट सुसानो को बना पाया। और इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। ये सोर्ड और कमुई शुरिकेन यूज कर सकता है, और सबसे पावरफुल उसके शुरिकेन है, क्योंकि अगर वो शुरिकेन किसी को लग गए तो वो कामुई डिमेंशन में चला जाएगा, जहां से तुम तभी बाहर आ सकते हो जब यूजर चाहे। बिना उचिहा हुए भी ककाशी ने परफेक्ट सुसानो बनाया था, और उसका सुसानो थोड़ा कूल भी लगता है बाकियों के मुकाबले में। 4th नंबर पे आता है द वन एंड ओनली I am the ghost of the Uchiha, मादारा उचिहा का सुसानो। मादारा ने सुसानो इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान की हेल्प से अचीव करा था, और उसे इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान अपने भाई की शारिंगान इम्प्लांट करने के बाद मिली थी। और उसके सुसानो का कलर डार्क ब्लू था, जो दर्शाता है उसकी हेट को। और उसके सुसानो के पास 3-4 मुंह थे और 4 हाथ थे, और हर हाथ में सोर्ड थी। और उसकी सोर्ड का स्लैश एक पहाड़ को तक बीच में से काट सकता है, जिससे कि हमें उसकी पावर्स का अंदाजा होता है। और मादारा ने स्केलेटन सुसानो से ही 5 कागे को मौत के दर्शन करवा दिए थे। और साथ ही मादारा अपने हर क्लोन से सुसानो भी बना सकता था, जो कि बहुत बड़ा फ्लेक्स है। लिटरली वो पूरी सुसानो आर्मी बना सकता है, जिससे वो आराम से सामने वाले को नानी याद दिला सकता है। मादारा वैसे ही इतना पावरफुल था कि उसे ज्यादा सुसानो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी।
इसीलिए हमें उसके सुसानो की ट्रू पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है। पर आपको क्या लगता है, इटाची का ट्रू सुसानो ज्यादा पावरफुल होगा या मादारा का? कमेंट करके बताएं। थर्ड नंबर पे और कोई नहीं बल्कि जिसकी वजह से उचिहा क्लैन बना वही आता है, इंद्रा ओत्सुत्सुकी का सुसानो, जो कि नो डाउट बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। और इंद्रा ने बिना इटर्नल मंगेक्यो शारिंगान के अपना सुसानो बनाया था और ये साइज में भी बड़ा था। और इसका सुसानो स्ट्रांग भी क्यों ना हो, ये हागोरोमो का बेटा है। बाकी इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया है। सेकंड पे और कोई नहीं बल्कि हमारा लास्ट उचिहा सास्के उचिहा आता है। सास्के का सुसानो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है इंद्रा के सुसानो से, पर उसने सुसानो के सारे फॉर्म्स को यूज करा है और सास्के ने इटर्नल मंगेक्यो शारिंगान की हेल्प से सुसानो बनाया था। और सास्के का सुसानो एक लौता है जो कि एरो और बो यूज करता है। और सास्के अपने सुसानो को एक बॉडी आर्मर जे से भी पहन सकता है और वो अपने एरो पे अमातेरासु चढ़ा के भी यूज कर सकता है और साथ ही लाइटनिंग भी चढ़ा सकता है। और उसका सुसानो चिडोरी जिसे अटैक भी यूज कर सकता है। और सास्के सिर्फ अपने पे ही बॉडी आर्मर चढ़ा सकता है बल्कि 9 टेल्स पे भी बॉडी आर्मर चढ़ा सकता है और एक सोर्ड भी दे सकता है, जो कि बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 पे जिसका सुसानो है वो और कोई नहीं बल्कि हागोरोमो ओत्सुत्सुकी है, जिसे कि लोग गॉड भी मानते हैं। इसका सुसानो सबसे पावरफुल होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी था, बिल्कुल 10 टेल के साइज का था। और ये इतना पावरफुल था कि इसने 10 टेल के बीस्ट बॉम्ब को सिर्फ अपनी सोर्ड से रोक लिया था। और हागोरोमो का सुसानो फेस से थोड़ा डिमोनिक था। इसके सुसानो के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, पर हागोरोमो गॉड जैसा था तो जाहिर बात है उसके सुसानो की पावर्स भी बहुत खतरनाक होगी, इसीलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो कमेंट करके बताएं और आपका फेवरेट सुसानो कौन सा है वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।